सर्दियां आते ही लोग मूंगफली खाने लगते हैं, लेकिन इसका चलन सिर्फ परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग ठंड के मौसम की ज़रूरतों के हिसाब से मूंगफली खाने की आदत डाल कर गए हैं, जिसके अब वैज्ञानिक कारण भी सामने आने लगे हैं। मूंगफली हमारे शरीर को गर्मी, एनर्जी, प्रोटीन और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देती है। लिहाजा मूंगफली भारत में एक बड़ी एग्री कमर्शियल कमोडिटी है, जिसका उत्पादन और व्यापार करोड़ों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। यही वजह है कि आज इस एपिसोड में हम आपको सर्दी में मूंगफली खाने के इस चलन के पीछे के जैविक और पोषण आधारित कारण बताएंगे, और वैज्ञानिक अध्ययन जो इसके लाभ दिखाते हैं वो भी हम बताएंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि भारत में मूंगफली का बाजार और इसका आकार कितना बड़ा है। दरअसल उत्तर भारत में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ऐसे में शरीर को ज़्यादा एनर्जी और गर्माहट की ज़रूरत होती है। इसलिए लोग पारंपरिक रूप से हाई एनर्जी स्नैक्स जैसे भुनी मूंगफली, गजक, रेवड़ी और चिक्की आदि लेते हैं। मूंगफली ज़्यादा इसलिए भी खाई जाती है क्योंकि ये सस्ती होती है, आसानी से उपलब्ध होती है, स्ट्रीट स्नैक के रूप में लोकप्रिय है और लंबे समय तक बिना झंझट के स्टोर की जा सकती है। शहरों से ज़्यादा मूंगफली ग्रामीण इलाकों में खाई जाती है क्योंकि रबी की फसल से ठीक पहले खरीफ में इसकी बढ़िया पैदावार हो चुकी होती है। दूसरा अहम कारण मूंगफली का ऊर्जा घनत्व है। मूंगफली में वसा यानी फैट खूब होता है, इसलिए कम मात्रा में भी अधिक कैलोरी देती है। इसलिए पुराने जमाने से ही सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और दैनिक ऊर्जा क्षमता के कारण मूंगफली लोकप्रिय हुई। इसके साथ ही मूंगफली का प्रोटीन और फैट मिलकर लंबे समय तक भूख को शांत रखते हैं। लिहाजा सर्दियों में भूख और थकावट कम करने के तौर पर भी मूंगफली खाई जाती है। अगर मूंगफली के पोषण को देखें तो मूंगफली का लगभग आधा दाना ऊर्जा वसा से भरा होता है, इसलिए ये कम मात्रा में ज़्यादा कैलोरी देती है। मूंगफली अच्छे प्लांट बेस्ड प्रोटीन देती है जो शाकाहारियों के लिए विशेष लाभदायक होती है। इसके अलावा इसमें फाइबर, फोलेट, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भर भर कर पाए जाते हैं। यही कारण है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट समृद्ध स्नैक ये मूंगफली मानी जाती है। एक मुट्ठी मूंगफली यानी प्रति 28 ग्राम में लगभग 180 कैलोरी और करीब 15 ग्राम फैट होता है। इसमें ज़्यादातर मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड यानी गुड फैट होता है। ये वसा मेटाबॉलिज्म के जरिए लगातार ऊर्जा देता है जो ठंड में फायदेमंद है। एक मुट्ठी मूंगफली में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन और अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जिससे पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। पैथकाइंड लैब की एक रिपोर्ट बताती है कि मूंगफली में विटामिन ई, रेस्वेराट्रॉल, जिंक और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और सर्दियों में होने वाले इन्फेक्शन और फ्लू से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। कई रिसर्च और पोषण रिव्यू बताते हैं कि मूंगफली जैसे नट्स में मौजूद अनसैचुरेटेड फैट, मैग्नीशियम और नियासिन जैसी चीज़ें खराब कोलेस्ट्रॉल घटाने और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद कर सकती है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। अमेरिका और शंघाई मल्टी एथनिक डेटा में पता लगा है कि मूंगफली सेवन ज्यादा बनाम कम करने वालों में कुल मृत्यु और विशेषकर कार्डियोवास्कुलर मृत्यु का जोखिम कम पाया गया है। इस शोध में 17 से 21% तक कुल मृत्यु में कमी और कार्डियोवास्कुलर मृत्यु में और भी बड़ी कमी देखी गई है। इसके साथ ही मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत कम होने और फाइबर प्रोटीन अधिक होने की वजह से मूंगफली भोजन के बाद ब्लड शुगर स्पाइक्स को बैलेंस करने में मदद करती है, जिससे ये डायबिटीज फ्रेंडली स्नैक के रूप में भी सुझाई जाती है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मूंगफली में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और विटामिन बी के कारण स्ट्रेस और चिंता कम करने में भी मदद होती है। ये दोनों ही चीजें न्यूरोट्रांसमीटर और नर्वस सिस्टम के सामान्य फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं। एशिया पैसिफिक दुनिया के कुल मूंगफली बाजार का लगभग 52 से 53% हिस्सा रखता है, जिसमें चीन सबसे बड़ा और भारत दूसरे नंबर का उत्पादक है। 2024 के आसपास भारत की सालाना मूंगफली पैदावार लगभग 71 लाख टन बताई जाती है। भारत मूंगफली की खेती के रकबे में दुनिया में सबसे आगे है और कुल उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लगभग 54.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी फसल बोई जाती है। 2023 में भारत में मूंगफली मील तेल निकालने के बाद बचा केक की घरेलू खपत लगभग 1.66 मिलियन मीट्रिक टन रही और 2024 से 2028 के बीच इसे लगभग 2.3% की सालाना CAGR के साथ बढ़ने का अनुमान है। वहीं 2023-24 में भारत ने लगभग 6,80,700 मीट्रिक टन मूंगफली एक्सपोर्ट किया, जिसकी कीमत करीब 7,135 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका मुख्य बाजार इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश हैं। एक मार्केट रिसर्च के अनुसार भारत का कुल मूंगफली का बाजार, जिसमें तेल, टेबल नट, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड आदि हैं, 2025 से 2030 के बीच में लगभग 6% से ज़्यादा CAGR से बढ़ने की संभावना है।
तो ये थी मूंगफली की सारी गाथा। अब अगली बार आप जब भी मूंगफली खाएंगे तो एक मुट्ठी मूंगफली की ताकत जरूर समझ पाएंगे। बाकी खेती किसानी से जुड़ी ऐसी काम की खबरों के लिए आप किसान तक को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।